हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 का जो मैट्रिक एग्जाम 2021 में होने वाली है उसका VVA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, आज हम एक से पूरा जितना भी चैप्टर होगा सभी का हम गोधूली का काव्यखंड करा देंगे, पूरा काव्यखंड का ऑब्जेक्टिव करा देंगे। देखिए, 1 से 12 चैप्टर तक है, पूरा का हम काव्यखंड करा देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एकदम जरूरी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे। अगर आपको चाहिए कि काव्यखंड इसका और भी आगे ऑब्जेक्टिव चाहिए इसका ऊपर वाला, तो बोलिएगा गद्यखंड, मैं उसका भी पूरा बना दूंगा। अभी राम नाम बिनु से काव्यखंड वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बना देंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव इधर से पूछता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, और वायरल क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राम नाम बिथु। तो देखिए, पहला चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव काव्यखंड से क्लास 10 का है। तो पहले से शुरू करते हैं। हरिरस किसका रचना है? तो हरिरस गुरु नानक की रचना है। बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी अब राम के नाम के बिना 20 के समान हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक की रचना है। तो गुरु नानक की रचना है, जो नर दुख में दुख नहीं मानो। सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था? सिख धर्म का परिवर्तन गुरु नानक ने किया था। ये हो जाएगा आंसर सही। गुरु नानक का जन्म स्थान है, गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी ग्राम है। बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहा जाता है। इसको हम, वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कर देंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी को। चलिए आगे चलते हैं। बोला गुरु नानक के पिता थे, तो गुरु नानक के पिता थे कालूचंद खत्री। सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। तृप्ता, ये हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो इसका हो जाएगा बाबर से भेंट हुई थी। डी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया था? तो इसको हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक देव की रचना का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसको मिल जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक की रचना का संग्रह किस वर्ष किया गया? तो इसको मिल जाएगा बी 1604 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? तो इसको मिल जाएगा वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिया। बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? तो इसको मैं डी हो जाएगा हरे कीर्तन का जगत का सार कहा। चलिए आगे चलते हैं। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो इसको हो जाएगा डी भागवत नाम के बिना। भागवत नाम के बिना। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर। ब्रह्म का निवास होता है, तो ब्रह्म का निवास होता है संत हृदय में। डी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। महियल का मानक आधुनिक शब्द है, तो महियल का मानक आधुनिक शब्द धरती पर है। सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। हरिरस किसे कहा गया है? तो हरिरस इसको मैं ब्रह्मानंद को कहा गया। सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। दोस्तों को शेयर कीजिएगा जाके पूरा वीडियो देख के जाए एग्जाम हॉल में। चल आगे चलते हैं। 21 नंबर। गुरु नानक ने प्रचार किया, तो गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की प्रचार किया। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक की रचना के संग्रह का क्या नाम है? तो इसको हो जाएगा बी गुरु ग्रंथ साहिब। बी हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। 23। आसी दीवार किसकी रचना है? तो आसी दीवार गुरु नानक की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो गुरु नानक के पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर। सुलक्षणी कौन थी? तो सुलक्षणी डी हो जाएगा आंसर सही, गुरु नानक की पत्नी थी। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो इसको हो जाएगा सी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। सी आंसर हो जाएगा। गुरु नानक के पद पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको हो जाएगा एक नानकाना साहिब। चलिए आगे चलते हैं। नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? नानकाना साहब बी हो जाएगा पाकिस्तान में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक की रचना है, तो गुरु नानक की रचना है सोहिला जपुजी आसी दीवार। ये सही। डी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो गुरु नानक ने स्त्री को सम्मान दिया। चलिए आगे चलते हैं।
जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है, तो इसको हो जाएगा बी, गुरु नानक की कृति है। चलिए आगे चलते हैं। कौन पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणियों के विरोध में आवाज़ उठाई, तो गुरु नानक थे जो आवाज़ उठाई थी अंग्रेजी आक्रमणियों के। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है, तो इसको हो जाएगा कबीरदास से मिलती है, डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। चलिए आगे चलते हैं। रही रास किसकी रचना है, तो रही रास बी हो जाएगा आंसर, गुरु नानक की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। किस सम्राट ने से गुरु नानक की भेंट हुई थी, तो इसको हो जाएगा एक, मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुई थी, यह हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई, तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 39 ऑब्जेक्टिव है, 39 का 39 पूरा खत्म हो गया है। अब चैप्टर 2 चलते हैं। पूरा वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे, जितना ऑब्जेक्टिव है सबका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा चैप्टर देखिए, दूसरा चैप्टर है प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका। अब इसको से पूरा ऑब्जेक्टिव कराते हैं, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए अब इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कराते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन अंत तक बने रहेगा जरूर। अब वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो इसको हो जाएगा कृष्ण राधा को कहा है। चलिए आगे चलते हैं। रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था, तो इसको हो जाएगा सी, जहांगीर का राजकाल था, सी हो जाएगा आंसर सही। रसखान ने प्रेमैनी किसे कहा है, रसखान ने प्रेमैनी राधा को कहा है, बी, सी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा ग्रंथ रसखान का है, तो इसको हो जाएगा बी, प्रेम वाटिका। चलिए आगे चलते हैं। रसखान जी किसके भक्ति किया करते थे, तो इसको हो जाएगा ए, कृष्ण की भक्ति किया करते थे। चलिए आगे चलते हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारी यह किस कवि के लिए कहा गया है, तो इसको हो जाएगा डी, रहीम के लिए कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, तो रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है प्रेम वाटिका। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर, रसखान के इष्ट थे, रसखान के इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण, सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। सुजान रसखान के रचनाकार है, तो सुजान रसखान का रचनाकार रसखान है, बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी, तो इसको पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी, सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे, तो रसखान इसको में सवैया छंद में सिद्ध थे, डी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है, तो इसको हो जाएगा ब्रजभूमि निवास की प्रकट है, आकांक्षा प्रकट है। चलिए आगे चलते हैं। रसखान ने चित्रचोर किसे कहा, तो रसखान ने चित्रचोर श्री कृष्ण को कहा। चलिए आगे चलते हैं। लकुटी का अर्थ है, तो लकुटे का अर्थ है, तो इसको हो जाएगा छोटी लाठी, सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। कबीर रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा, तो प्रेम वरण किसे कहा, तो इसको हो जाएगा श्री कृष्ण, डी को, डी श्री कृष्ण को प्रेम वरण कहा है। चलिए आगे चलते हैं। नंद नंद किसे कहा, तो नंद नंद श्री कृष्ण को ही कहा, सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। श्री कृष्ण। चलिए आगे चलते हैं। आईनी का अर्थ है, तो आईनी का अर्थ है खजाना, डी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, तो प्रेम वाटिका प्रेम निरूपण संबंधी का प्रेम वाटिका रचना है। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, प्रेम निरूपणी कथा के संबंधी से। चलिए आगे चलते हैं। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, तो सुजान रसखान कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है, डी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। कबीर रसखान ने अपने दो में बेमन किसे कहा है, तो बेमन किसे कहा, भक्त के रूप में स्वयं को, स्वयं अपने आप को कहा भक्त के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी कीर्ति रसखान की नहीं है, तो इसको हो जाएगा फुल प्रेम फुलवाड़ी, ये हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारी है, तो इसको हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। मनमानिक में कौन सा अलंकार है, तो मनमानिक में रूपक अलंकार है, सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। 24 रसखान को किसने दीक्षा दी, तो रसखान को स्वामी विठलनाथ ने दीक्षा दी थी। चलिए आगे चलते हैं। रसखान किस काल के कवि हैं, तो रसखान, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति काल के कवि हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं, तो इसको हो जाएगा सी, 4 दोहे संकलित है। चलिए आगे चलते हैं। करील के कुंजन ऊपरे बार के अंतर्गत कितने सवाइयाँ संकलित हैं, तो इसको हो जाएगा ए, 1 सवाइयाँ संकलित है। चलिए आगे चलते हैं। इस पाठ में चित्रचोर किसे कहा गया है, तो इसे चित्रचोर श्री कृष्ण को कहा गया है, बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, लोकप्रिय कवि हैं कौन, तो इसको जातीय लोकप्रिय कवि हैं, डी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं।
स्वामी विठल नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। चलिए आगे चलते हैं। 31, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में किया? तो लीला गान ए हो जाएगा सवैया में किया था। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, तो आधुनिक काल के साहित्यकार हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे चलते हैं। प्रेम वरण का अर्थ है, तो प्रेम वरण का अर्थ है, तो प्रेम वरण का अर्थ है प्रेम के रंग। देखिए 2 चैप्टर पूरा करा दिए, कंप्लीट करा दिए। अब तीसरा चैप्टर की बारी है। अंत तक वीडियो के अंत तक बने रहेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे। जितना भी चैप्टर होगा सभी का ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा, अंत तक सिर्फ बने रहेगा। 2 चैप्टर हो गया, गुरु नानक एक रसखान। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा चैप्टर है अति सुधो स्नेह को मारक है। तीसरा चैप्टर अति सुधो स्नेह को मारक है। अब इसका मैं पूरा ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। तीसरा 3 चैप्टर 2 चैप्टर करा दिए, तीसरा चैप्टर अंत तक सिर्फ बन रहेगा, मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा है ब्रज भाषा। बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। कवि ने परिजन किसे कहा? तो कवि ने परिजन बादल को कहा। सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। घनानंद जीवनदायक हाउ कछु मौर्य पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? तो इसको मैं जो है घनानंद का नाम आया। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद रीति युग के कवि थे। डी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? तो इसको हो जाएगा बी घनानंद को कहा जाता है। सिरमौर कवि घनानंद को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो घनानंद नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए। डी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसको हो जाएगा डी मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे। चलिए आगे चलते हैं। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो सुजान को वह प्यार करते थे। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। प्रेम की पीड़ का कवि किन्हें कहा गया? तो प्रेम का पीड़ का कवि घनानंद को कहा गया। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। सुजान सागर के रचनाकार हैं, तो सुजान सागर के रचनाकार हैं घनानंद। डी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। विरह लीला रचित है, तो विरह लीला रचित है घनानंद द्वारा। बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? तो दूसरा पद सी हो जाएगा बादल को संबोधित करता है। बी हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर सही। बादल को संबोधित करता है। सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन में। सुजान के आंगन में, जो कि डी में आंसर है सही। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। परिहित के लिए देह धारण कौन कर देता है? तो परिहित के लिए देह धारण बादल करता है। सी हो जाएगा आंसर सही। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, अंत तक बने रहेगा खाली। अब वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए चलते हैं। 15 परिजन का पर्याय है, तो परिजन का पर्याय है बादल। चलिए आगे चलते हैं। सी हो जाएगा आंसर सही। सरसों का हिंदी मानक शब्द है, सरसों का हिंदी मानक शब्द है रस बरसाओ। सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया, तब कवि ने प्रेम मार्ग को सरल और निश्चल बताया। ये हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। घनानंद के सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? तो घनानंद सुजान कहकर प्रीतम को संबोधित किया। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। नेको का आधुनिक मानक रूप है, तो नेको का आधुनिक मानक रूप है तनिक भी। तनिक भी बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा? तो घनानंद ने जीवनदायक बादल को कहा। देखिए 3 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चौथा चैप्टर की ओर चलते हैं, अंत तक बने रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा चैप्टर, तो देखिए यहाँ पे चौथा चैप्टर है स्वदेश। चौथा चैप्टर, अब स्वदेश का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। यह 3 चैप्टर का तो पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया, अब स्वदेश का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। चलिए चौथा चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए अब प्रेम घन वाला चौथा चैप्टर लेके आए हैं, स्वदेश वाला पूरा। अब इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ये आंसर चौथा चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, अंत तक बने रहेगा। चौथा चैप्टर 3 चैप्टर करा दिए हैं, चौथा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर गति गतिरित लखात कछुन अब भारत मरसात। किसको बोध करा रहे हैं? तो इसको मैं भारतीयता को बोध करा रहे हैं। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो स्वदेशी किस कवि रचना है? प्रेमघन की रचना। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं।
प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो प्रेमघन इसको भारतेंदु युग के कवि थे। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती? तो ये हो जाएगा भारतीयता की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती, भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। चलिए आगे चलते हैं। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो इंग्लिश, अंग्रेजी में बोलना चलते हैं। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। बड़ा प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेमघन इसको में भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे, महत्वपूर्ण कवि थे। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? तो प्रेमघन जी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ? तो प्रेमघन जी का जन्म 1855 में हुआ था। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। प्रेमघन ने किस संस्थान की स्थापना की? तो प्रेमघन ने बी रसिक समाज की स्थापना की। बी हो जाएगा आंसर सही, जो कि बी में आंसर सही है, रसिक समाज है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो प्रेमधन ने अनंत कादंबरी का पत्रिका का संपादन किया। चलिए आगे चलते हैं। प्रेमधन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? तो इसका हो जाएगा नागरी नीरद। साप्ताहिक कहेगा तो नागरी नीरद, और मासिक कहेगा तो मासिक आनंद कादंबरी। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। प्रेमघन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन जी अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 14 प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो इसका प्रेमघन स्वभाष से संग्रहित है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं? तो भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं बी बदर नारायण चौधरी। प्रेमघन का पूरा नाम है बदर नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए आगे चलते हैं। प्रेमघन की रचना प्रयोग रामागमन। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। कभी प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ती थी? इसको में डी भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है, सब भारतीयता खत्म हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। डफाली का अर्थ क्या है? तो डफाली का अर्थ है बाजा बजाने वाला। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। क्रिस्तान का अर्थ है? तो क्रिस्तान का अर्थ है डी इसको में क्रिश्चियन। क्रिस्तान का अर्थ है क्रिश्चियन। चलिए आगे चलते हैं। 20 कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? तो देश के नेताओं से स्वदेश परिधान नहीं संभल रही है। देखिए 4 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। अंत तक बने रहेगा तब मैं पूरा करा दूंगा। 5वां चैप्टर भी करा दूंगा, अंत तक सिर्फ बने रहेगा तब 5वां चैप्टर कराते हैं। कल है मैट्रिक एग्जाम, पूरा देख लीजिएगा, बहुत पूरा आने की संभावना है, एकदम पूरा का पूरा आने की संभावना है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां चैप्टर देखिए। 5वां चैप्टर बोल रहा है भारत माता। भारत माता को अब कराने वाले हैं 5वां चैप्टर में भारत माता। ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा करा देंगे 5वां भारत माता। चलिए शुरू करते हैं भारत माता को। तो देखिए भारत माता का पहला क्वेश्चन। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो यथातथ प्रस्तुत किया है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इसको मैं छाया युक्त चंद्र से की है। चलिए आगे चलते हैं। भारत माता किस कवि की रचना है? तो भारत माता किस कवि की रचना है? सुमाचंद्रानंद पंत की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है? तो ये हो जाएगा ग्राम बासनी है। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो इसको होगा सी ग्राम्य से संबंधित है। इसको में सी हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन। भारत माता का अंचल कैसा? तो भारत माता का अंचल धूल में भरा हुआ है। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो मिट्टी का प्रतिमा उदासनी डी भारत माता को कहा है। चलिए आगे चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसको में हो जाएगा ए कौसानी में हुआ था। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन। सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या है? तो सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी है। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। पंत जी के पिताजी का नाम क्या है? तो पंत जी के पिताजी का नाम गंगादत्त पंत है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। पंत जी का हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई गई, कहाँ हुई, कहाँ पढ़ी? तो इसका हो जाएगा बी बनारस में पढ़ी थी। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। पंत जी का जन्म कब हुआ? तो पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1900 को पूरा 1900 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। पंत जी का निधन कब हुआ था? तो पंत जी का निधन 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। पंत जी किस युग के कवि थे? तो पंत जी छायावाद युग के कवि थे। बी सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन।
पंत जी विरोध थे, तो पंत जी विरोध थे अतिवादिता के विरोध थे, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। पंत जी का अंतिम काव्य था, तो पंत जी का अंतिम काव्य ए लोक आयतन था, लोक आयतन था, ए आंसर हो सही। चलिए आगे चलते हैं। युगवाणी किन की रचना, तो युगवाणी सी सुमित्रा नंदन पंत की रचना, ए सी हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उसको मिला चिदम्बरा पर मिला था, सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। भारत माता कविता के रचनाकार है, तो भारत माता कविता की रचना सुमित्रा नंदन पंत है, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा, तो पंत जी ने प्रवासनी भारत माता को कहा, बी आंसर हो जाएगा सही। देखिए इसमें 5 चैप्टर करा दिए हैं पूरा कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये पार्ट 1 है, अब बोलिएगा ना पार्ट 2 का पूरा करा, पार्ट 2 में पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ए टू जेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी को करा देंगे। सिर्फ चैनल पर बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम पक्का पूरा का पूरा बना देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। चलिए अंत करते हैं।